नूरुद्दीन जंगी और पैगंबर का जिस्म चूर। अचानक सुल्तान ने चटाई के नीचे फर्श हिलते देखा। उसने चटाई हटाई और देखा कि वहां एक सुरंग है। उसने सिपाही को सुरंग में उतरने का हुक्म दिया। वो सुरंग में दाखिल हुए और वापस आकर बताया कि ये सुरंग नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक की तरफ जाती है। ये सुनकर सुल्तान के चेहरे पर गुस्सा और अजीब कैफियत नमूदार हुई। उसने अपने दोनों मुसाफिरों से पूछा कि सच बताओ तुम कौन लोग हो। बहुत पूछने पर उन्होंने बताया कि ये ईसाई हैं और उनकी बरादरी ने आपके नबी का जिस्म चुराने के लिए भेजा है। सुल्तान ये सुनकर रोने लगा और साथ ही दोनों का सर कलम कर दिया गया। सुल्तान रोता हुआ चला गया और कहता रहा कि ये मेरी किस्मत है कि सारी दुनिया में इस खिदमत के लिए इस गुलाम को चुना गया। तारीखी फैसला। इस नापाक साजिश के बाद ऐसी तमाम साजिशों का हमेशा के लिए खात्मा जरूरी था। सुल्तान ने इंजीनियरों को बुलाया और पानी निकलने तक कब्र के गिर्द खंदक खोदने का हुक्म दिया। सुल्तान के हुक्म से वहां एक बड़ी खंदक बनाई गई और इसे पिघले हुए शीशे से भर दिया गया। रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अर्द गिर्द शीशे की खंदक और खंदक अब भी मौजूद है। सुल्तान नूरुद्दीन जंगी इशा की नमाज पढ़कर सो रहे थे कि अचानक बेदार होकर बैठ गए। इसकी आंखों में आंसू थे और उसने कहा, मेरे आका और मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेरी मौजूदगी में कौन अजियत दे रहा है। वो इस ख्वाब के बारे में सोच रहा था जो वो मुसलसल 3 दिन देख रहा था, और फिर चंद लम्हे पहले इसे एक ख्वाब आया जिसमें मदीना के हाकिम ने 2 लोगों की तरफ इशारा करके बताया कि ये लोग मुझे अजियत दे रहे हैं। अब सुल्तान नूरुद्दीन जंगी को सुकून नहीं था। उसने चंद साथियों और सिपाहियों के साथ दमिश्क से मदीना जाने का फैसला किया। इस वक्त दमिश्क से मदीना तक का सफर 20-25 दिन का था, लेकिन अपने बगैर आराम किए ये सफर 17 दिन में तय किया। मदीना पहुंचकर मदीना से आने और जाने वाले तमाम रास्ते बंद कर दिए और तमाम खास व आम को अपने साथ खाने की दावत दी। अब लोग आते जाते थे, अपने सिर्फ उनके चेहरे को देखा लेकिन अपने चेहरा नहीं देखा। अब सुल्तान को तशवीश हुई और उसने मदीना के हाकिम से पूछा कि क्या कोई है जो इस दावत में शरीक न हुआ हो। इसे जवाब मिला कि मदीना के रहने वालों में कोई नहीं है, हाँ, लेकिन रोज़ा रसूल के करीब एक मकान में 2 मगरिबी मुसाफिर रहते हैं। सारा दिन नमाज पढ़ते हैं और शाम को जन्नत अल-बकी में लोगों को पानी पिलाते हैं, और ये लोग एक अरसे से मदीना में मुकीम हैं। सुल्तान ने इनसे मिलने की ख्वाहिश जाहिर की। दोनों मुसाफिर बज़ाहिर बहुत इबादत गुजार लग रहे थे। उनके घर में सिर्फ एक चटाई और कुछ जरूरी चीजें थीं।